हर दिन के साथ फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल्स का डेट नजदीक आ रहा है, उसी के साथ नए नए एक्सक्लूसिव डील्स भी वो रिवील कर रहे हैं और उसी के साथ रिवील कर रहे हैं नए नए स्कैम्स। सही सुन रहे हो आप, मैंने फ्लिपकार्ट स्कैम के बारे में बात करी। अब आपको लग रहा होगा कि फ्लिपकार्ट में क्या स्कैम्स होते हैं, खास करके बिग बिलियन डेज के टाइम पे तो यही होते हैं कि आप कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो, फिर वो गलत डिलीवर हो जाता है, फिर वो कैंसिल कर देते हैं, या फिर आपका ऑर्डर लेने के बाद कुछ दिनों बाद कैंसिल कर देते हैं, या फिर आप बॉक्स खोलते हो तो किसी चीज़ की जगह कुछ और ही निकलता है। तो ये छोटे मोटे स्कैम्स या फिर बड़े बड़े स्कैम्स काफ़ी सालों से हो रहे हैं और ये होते रहेंगे, इनका कोई इलाज है नहीं। बट अभी फिलहाल फ्लिपकार्ट ने एक नया इन्वेंशन या फिर एक नया आविष्कार किया है स्कैम का, जिसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे। तो ये स्कैम जो है वो मेनली एप्पल प्रोडक्ट्स और या फिर हम बोल सकते हो कि प्रीमियम प्रोडक्ट्स के ऊपर ज़्यादा हो रहा है। सीन क्या है मैं आपको पहले एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से, बट वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड शेयर करें। जो लोग आपके, जो दोस्त आपके वेट कर रहे हैं इस सेल के और इस सेल में जाके उनके साथ ऐसा फ्रॉड ना हो जाए या फिर स्कैम ना हो जाए, उसको अवेयर करें। फ्लिपकार्ट में सबसे ज़्यादा हाइप किसकी होती है? अब मोटा मोटा सबको पता है कि हाइप जो है वो एप्पल प्रोडक्ट्स को लेके होती है। आईफोन्स हो गए, मैकबुक्स हो गए, या फिर एयरपॉड्स वगैरह हो गए, और भी जो भी एक्सेसरीज वगैरह बेचती है एप्पल, उनका सबसे ज़्यादा हाइप होता है और वो बहुत जल्दी आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। इसके लिए बहुत लोग फ्रस्ट्रेट भी रहते हैं कि भाई पूरा साल वेट किया हमने और हुआ क्या, 5 मिनट में आउट ऑफ स्टॉक हो गया, हमें मिला ही नहीं। तो ये बहुत सालों से हो रहा है और बहुत फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ है। बट उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए फ्लिपकार्ट ने एक नया स्कैम इंट्रोड्यूस किया है। अब आपको ये स्कैम नहीं लग रहा होगा, बहुत लोगों को लग रहा होगा कि ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, फ्लिपकार्ट ने क्या अच्छा चीज़ निकाला है। बट सच बताऊं डीप डाउन तो ये एक स्कैम ही है। कैसे स्कैम है चलिए मैं आपको बताता हूँ। अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप एक आईफोन 14 प्लस लेना चाहते हो सेल में, जिसकी प्राइस अभी तक अनाउंस नहीं हुई है, तो आप मान लो लो से लो प्राइस उसका मान लो आप 60,000 रुपये होगा, क्योंकि जो आईफोन 14 का टीज हो रहा है प्राइस वो शायद 50,000 या फिर 49,000 समथिंग होगा। तो 60 या फिर 58 to 60 से कम तो हो ही नहीं सकता। बट अभी आपको पता नहीं है, एग्जैक्टली नहीं पता, हो सकता है ज़्यादा, हो सकता है थोड़ा कम। तो वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूसिव पास बेच रहे हैं एप्पल प्रोडक्ट्स के और बाकी प्रीमियम प्रोडक्ट्स के। अब इस पास में क्या है, जैसे आईफोन के केस में हमने देखा, इसका पास जो है वो आपको 1999 में लेना है। अब ये पास का होगा क्या, ये पास का ये होगा कि ये प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट का पास आप खरीदोगे वो सिर्फ उसी प्रोडक्ट पे काम करेगा। एक चीज़ आप ध्यान से सुन लेना, अब वो प्रोडक्ट आपके लिए स्टोर्ड रहेगा या फिर आप बोल सकते हो बुक्ड रहेगा आपके लिए, ठीक है। अब मतलब 48 आवर्स मिलेगा आपको उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सेकंड चीज़ मिलेगी आपको लोएस्ट से लोएस्ट प्राइस, मतलब जो बिग बिलियन डे का सबसे लोएस्ट प्राइस था वो प्राइस में आपको गारंटीड मिलेगा और वो भी 2 दिन के लिए आपके पास पड़ा रहेगा, मतलब 2 दिन के अंदर आप कभी भी उसे खरीद सकते हो। तीसरी चीज़ जो होगी आपके साथ, जो वो आपने 1999 का पास लिया था, वो आपका प्रोडक्ट जब आप परचेस करोगे तो उसके प्राइस के साथ वो एडजस्ट हो जाएगा। मतलब 2,000 रुपये हो रहे हैं ना, तो 2,000 आपका वहाँ से माइनस हो जाएगा। आपको ये लग रहा होगा कि भाई इसमें स्कैम क्या है, ये तो अच्छी बात है ना, जो प्रोडक्ट मैं लेना चाहता हूँ वो मेरे लिए रिजर्व रहेगा, लो से लो प्राइस में मिलेगा और प्राइस भी एडजस्ट हो जाएगी। तो उसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत ये है कि ये कैंसिल नहीं कर सकते, ये रिफंडेबल नहीं है। मतलब एक बार आपने इसे ले लिया तो आपको या तो प्रोडक्ट लेना है या तो फिर 2,000 रुपये आपके गए। अब प्रॉब्लम क्या है इसमें, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि प्राइस उन्होंने अभी तक अनाउंस ही नहीं किया है और पास बेच रहे हैं। तो अगर ऐसा हो कि आपका एक्सपेक्टेड जो प्राइस आपने सोचा था वो कुछ ज़्यादा ही निकला तो आप तो नहीं खरीदते ना, तो उस केस में तो आपके 2,000 गए। और अगर ऐसा हो भी गया कि चलो ठीक है आप जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उसी में आया, बट आईफोन 14 प्लस या फिर जो भी एक्सक्लूसिव जो प्रीमियम प्रोडक्ट्स है वो महंगे होते हैं और लास्ट मोमेंट तक हमारा डिसीजन जो है वो कंफर्म नहीं होता है। हमको क्या लगता है कि क्या ले ले, इतना ज़्यादा पैसा हम लगाए या ना लगाए, 60, 70, 50 हज़ार कोई कम अमाउंट नहीं होता है। हो सकता है कि आने वाले 1-2 दिन में कोई इमरजेंसी निकल आया और आपको वहाँ पे आपका पैसा जो है फंसाना पड़ा और आपका ये बजट जो है वो चला गया, तो भी इस केस में आपको रिफंड वगैरह कुछ नहीं मिलेगा। तो आपका जो पैसा 2,000 आप पास लेके रखोगे वो वेस्ट है और उससे आप कुछ और आइटम भी नहीं ले सकते। ये एक और बड़ा स्कैम है। तो ये काइंड ऑफ ए स्कैम ही है। बहुत लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये नहीं है, बट अगर आप इसको लॉन्ग शॉट देखो तो ये एक गारंटीड स्कैम है। या तो उसको रिफंड करना चाहिए या फिर उस पास को आप कहीं और लगा दो तो भी चलेगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा आप एक चीज़ करो ना, आप उसको बैलेंस में ऐड कर दो फ्लिपकार्ट के, कि आपको हम रिफंड तो नहीं करेंगे बट आपके फ्लिपकार्ट बैलेंस पे ऐड कर देंगे, उससे बाद में कुछ खरीद लेना। तो फिर भी लोगों को ऐसा होगा कि चलो ज़रूरत के टाइम बाद में कुछ खरीद लेंगे। बट जैसे मैंने आपको बताया कि आप बचे इस चीज से। अब छोटे मोटे स्कैम्स देखने हैं तो ये आईफोन 12 देख लो भाई, 33,000 का बता रहे हैं ये, बट एक्चुअल प्राइस उसका 39,000 है, मतलब सीधा सीधा 6,000 का स्कैम। अब आप बोल रहे होगे कि भाई नहीं बैंक ऑफर है और ये एक्सचेंज हो, अरे भाई अगर हो सकता है इनके सिलेक्टेड बैंक्स के क्रेडिट कार्ड ना हो मेरे पास तो मैं क्या करूं, तो ये 3,000 तो मेरे लिए बेकार है। दूसरी बात एक्सचेंज ऑफर, मैं कोई फ़ोन एक्सचेंज ही ना करूं तो
तो भाई आप सिंपल सा बताओ ना कि 39,000 का है, अगर आपके पास है तो आप कम ले सकते हो। तो सिंपल सी बात है, आप हाइप क्रिएट कर रहे हो ये लोएस्ट प्राइस दिखा के, और आप दे क्या रहे हो, आप दे रहे हो अपने मैक्सिमम प्राइस। तो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं होनी चाहिए, इससे कस्टमर को काफ़ी बुरा लगता है। मतलब आप बाहर जाके एडवर्टाइजमेंट्स देख के, आप डील देख के आते हो और वहाँ पे देखते हो कि भाई ना आपके पास सेम बैंक का क्रेडिट कार्ड है, ना आप कोई फ़ोन एक्सचेंज करते हो और आपको ज़्यादा पैसा पे करना पड़ रहा है। तो फ्रस्ट्रेटिंग चीज़ें हैं। तो फ्लिपकार्ट से यही रिक्वेस्ट है कि भाई आप प्लीज़ जो फ्लैट डील्स दे रहे हो उन्हीं के बारे में ज़्यादा बातें करें, ना कि इतना घुमा फिरा के बातें करें। और ऐसे स्कैम्स पास बेच के तो आप प्लीज़ ना ही करें, और करें भी तो उसको ऐसा दिखें कि कस्टमर का नुकसान ना हो। तो यही था आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और बहुत जल्द मैं कुछ ऐसे वीडियोस भी लाने वाला हूं जहां पे आपको अच्छे, सच में जो अच्छे डील्स हैं उनके बारे में मैं आपको अवेयर करूंगा। एंड बहुत सारे वीडियोस शॉर्ट फॉर्म में भी आ रहे हैं, तो शॉर्ट्स के लिए प्लीज़ आप शॉर्ट सेल्फ जो है वो चेक करते रहना। एंड इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ पर भी मैं काफ़ी वीडियोज़ अपलोड कर रहा हूँ। तो मिलता हूँ तब तक नेक्स्ट वीडियो में। एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।